एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स टॉपिक को। हम ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यूनिवर्स टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं। और यूनिवर्स जो टॉपिक है ये नेचुरल साइंस सब्जेक्ट के अंडर रहेगा, जो कि ईटीटी डीएलएड के एग्जाम में 15 मार्क्स की रहेगी टोटल नेचुरल साइंस। इससे पहले हम एनर्जी, ग्रेविटेशन, वाटर, एयर, इन सभी के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट हम उससे पहले सोशल साइंस के भी सभी क्वेश्चंस, सभी टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक यूनिवर्स। अगर आप ईटीटी डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेबीटी की तैयारी कर रहे हो, बीएड की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हो फॉर द गाइडेंस। अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। यूनिवर्स टॉपिक के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज। मिल्की वे जो कि हमारी गैलेक्सी है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, देयर आर मिलियन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। उन्हीं में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसके अंदर हमारा सन और उसका सोलर सिस्टम है पूरा, यानी सन और उसके प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, यानी हम भी उसी गैलेक्सी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मिल्की वे किस तरह की गैलेक्सी है। स्पाइरल है, इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी है, इररेगुलर गैलेक्सी है, या फिर एक राउंड गैलेक्सी है। तो देखिए हमारी जो मिल्की वे है, इट इज़ अ स्पाइरल गैलेक्सी। इस तरह से डिस्क शेप में है ये, स्पाइरल। ओके, ऑल राइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डज द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स। जो तारे होते हैं उनका जो कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है। तारों के बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट, ब्लू, इस तरह के कलर्स होते हैं। एंड द थिंग इज कि ये जो कलर है ना, ये क्या डिनोट करता है तारों में। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, नो। लाइटनिंग और ग्लो, नो। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, नो। टेम्परेचर, यस। जो तारों का कलर है वो उसका टेम्परेचर शो करता है कि तारों का जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री सेल्सियस तक है। ऑलराइट, ओके, अगला क्वेश्चन। Which of the following celestial phenomena occurs due to stars? तारों की वजह से इनमें से कौन सा फिनोमिना होता है। ओजोन, ब्लैक होल, रेनबो या कॉमेट। कॉमेट क्या होते हैं? कॉमेट तो हेवनली बॉडीज होती हैं, ये बहुत ह्यूज रॉक्स होती हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट हैं। तो ये तारों की वजह से नहीं है। रेनबो हमारी धरती के अंदर या कहीं पर भी जब भी पानी के थ्रू लाइट जाती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, उसको हम रेनबो कहते हैं। और ओजोन जो है वो O3 होती है, इट इज़ अ गैस, ये भी तारों की वजह से फिनोमिना नहीं है। बट ब्लैक होल, यस, ब्लैक होल जो है ये तारों की वजह से होता है। जब एक तारा सुपरनोवा बन जाता है, उसके बाद जब वो डेड हो जाता है तो वहाँ पे ब्लैक होल जनरेट होता है। और ब्लैक होल की जो मैग्नेटिक पावर होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि ब्लैक होल में अगर लाइट भी चली जाए तो वो उसको भी पकड़ लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, वो उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देता। और जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक ना हो किसी चीज़ से तो वो हमें ब्लैक दिखाई देता है, वहाँ कोई कलर नहीं दिखाई देता। जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो कलर नहीं दिखाई देगा। तो जैसे लाइट जो है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए वो ब्लैक दिखता है, इसलिए हम इसे ब्लैक होल कहते हैं। ऑलराइट, सो ब्लैक होल जो है वो तारों की वजह से है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। Who among the following propounded the theory of black hole? इनमें से ब्लैक होल की थ्योरी किसने दी है। सीवी रमन, एच.जी. भाभा, एस चंद्रशेखर या हरगोविंद खुराना। देखिए ब्लैक होल जो टर्म है वो तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्वाइन की थी, लेकिन जो थ्योरी है विद कैलकुलेशंस वो दी थी एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, सो द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल इज propounded बाय एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, Which is the brightest star outside the solar system? हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कौन सा स्टार है जो बहुत ही ब्राइट दिखाई देता है हमें। तो देखिए ये साइरियस है जो कि हमें बहुत ही ब्राइट दिखाई देता है। द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम इज साइरियस। ऑलराइट, ओके, अगला क्वेश्चन है विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारा, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन अ सोलर सिस्टम। ये हमने देख लिया, साइरियस होता है। ये जो
प्रॉक्सिमा सेंटोरी और अल्फा सेंटोरी हैं, ये दो स्टार्स हैं जो कि हमारे अर्थ के नज़दीक ही हैं। जैसे हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक का जो स्टार है ना, दैट इज सन। सन भी तो स्टार ही है। तो सन जो है वो हमारी अर्थ के बहुत सबसे नज़दीक है। अगर सन के बाद हम किसी स्टार की बात करें जो कि हमारे अर्थ से बहुत क्लोज हैं, तो ये दो स्टार हैं, प्रॉक्सिमा सेंटोरी और अल्फा सेंटोरी। ये कपल स्टार हैं, मतलब दो स्टार हैं जो बिल्कुल ही एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसलिए इनको हम कपल स्टार कह देते हैं। जॉइंट स्टार है, दोनों एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, प्रॉक्सिमा और अल्फा सेंटोरी। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं यूनिवर्स से के रिलेटेड। ठीक है, यूनिवर्स टॉपिक के रिलेटेड। अगेन अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप कोई गाइडेंस चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। एंड ऑल्सो आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।